नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो फ्यूचर प्रज्ञान में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई विषय के लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि जब किसी जातक जातिकाओं की कुंडली में सूर्य और राहु का युति होने से उस जातक जातिकाओं को जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करना होता है, और या इस युति की वजह से जातक जातिकाओं को क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ कि सूर्य और राहु का युति में द्वादश भाव में कोई भी यदि सूर्य राहु युति हो तो उन जातक जातिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सूर्य राहु एक दूसरे के आमने सामने देखा है तो उस जातक जातिकाओं को क्या प्रभाव मिलने वाला होता है, इसके बारे में बता जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं आज किसी राशि या लग्न के हिसाब से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि जब किसी भी जातक जातिका को कुंडली में यदि सूर्य राहु किसी भी घर में हो तो क्या प्रभाव पड़ने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में कोई युति होती है जो जातक के जीवन पर शुभ और अशुभ फल डालती है। उसी में से एक सूर्य राहु युति है जो जातक के लिए शुभ नहीं होती। इस युति के दौरान जातक को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ज्योतिष में यह युति काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राहु एक अशुभ ग्रह है जो सूर्य जैसे शुभ ग्रह के साथ युति करता है। इसके कारण व्यक्ति को शुभ और अशुभ फलों का अनुभव होता है। मतलब सूर्य हमारा आत्मा होता है और राहु हम लोगों की जो दिमाग पर नकारात्मक विचार आता है। जैसे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सूर्य आप लोगों जैसे कि ज्योति होता है, जो पुहर आप लोगों को जो मतलब प्रकाश देता है सूर्य, उन सूर्य प्रकाश का आत्मा में रहता है। और राहु हमारे दिमाग में जो नकारात्मक विचारधारा लेकर आते हैं वो राहु होता है, मतलब अंधकार राहु का होता है। राहु और सूर्य की युति के समय सूर्य और राहु एक दूसरे के साथ एक संयोग बनाते हैं जो अमुख मतलब असुख, उदासीनता और भय के अनुभवों को बढ़ाता है। यह युति जातक के जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं, किसी भी विवाद, किसी भी कार्य में असफलता, व्यक्तिगत जीवन में अनिश्चयता और विभिन्न प्रकार के बाधाएं आदि। इस युति में व्यक्ति को सतर्क रहना और नकारात्मक भावनाओं से बचने की आवश्यकता होती है। यदि इस समय आप किसी न किसी काम नहीं शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह लेकर ही आगे बढ़िए। किसी जातक जातिका की कुंडली में इस राहु और सूर्य की युति कैसे बनती है। ज्योतिष शास्त्र में अनुसार जातक की कुंडली में सूर्य राहु युति का पता लगाने के लिए व्यक्ति का जन्म कुंडली में सूर्य और राहु के स्थान को जाना अति आवश्यक होता है। यदि सूर्य और राहु एक ही राशि में होते हैं तो उस समय इस युति का निर्माण होता है। इसके अलावा सूर्य राहु युति की अवधि के लिए उपरोक्त स्थानों के साथ साथ सूर्य और राहु की दृष्टि को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। यदि वो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रही है तो भी इस संयोग का निर्माण हो सकता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य राहु युति के होने से जातक के जीवन में कुछ संचय और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सुझाव दिया जाता है कि यदि इस युग के समय कोई महत्वपूर्ण काम ना करे। सूर्य राहु का युति का जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में इस युति का विशेष महत्व होता है। इसका व्यक्ति के जीवन पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। सूर्य राहु युति के समय में जातक को मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है। यह तनाव संबंधित बाधाओं, शत्रुओं या दुश्मनों से हो सकता है। इस युति के समय व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए उपाय करने की आवश्यकता होती है। चलिए इस युति की सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। सकारात्मक प्रभाव आप लोगों को देखा ही होगा कि यह एक अशुभ संयोग है, लेकिन इस युति का जातक पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इस युग के कारण जातक अधिक उत्साही, समझदार, बुद्धिमान बनाता है। जब सूर्य राहु युति होते हैं तो इस युग की शक्ति जातक के मन में भर जाती है और वो नई काम शुरू करने के लिए उत्साहित हमेशा रहता है। इस युग के कारण जातक को ज्ञान और उपलब्धियों की क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह उन्हें सामाजिक स्वरूप से भी अधिक सक्षम बनाता है, जो उन्हें उनकी
कार्य क्षमता का प्रदर्शन करने में मदद करता है। यह युति जातक की सकारात्मक सोच, उत्साह, विश्वास और आत्मविश्वास में वृद्धि लाने की में मदद करती है। इस युग के कारण जातक जातिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाता है और वो सफलता की ओर बढ़ती है। इस युति के दौरान लोगों में राजनीतिक योग्यता अधिक होती है, इसलिए जातक इस दौरान राजनीति में अधिक सफल हो सकते हैं। इसके अलावा जिन जातक जातिकाओं की कुंडली में यह युति होती है वह तकनीकी कौशल के मामले में अधिक सक्षम होते हैं। सूर्य राहु की युति के कारण जातक जातिकाओं के मन में नई उद्यम की शुरुआत करने की प्रेरणा होती है, इसलिए ये लोग अपना नया उद्यम शुरू करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। राहु और सूर्य की युति के जातक को अधिक उत्साह देती है, इससे वो अपनी जिंदगी में अधिक सकारात्मक बनते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। सूर्य राहु युति वाले जातक को अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल होती है, इनसे उन्हें आर्थिक रूप से स्थिरता मिलती है और उनके जीवन में सफलता आती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सूर्य और राहु की युति में नकारात्मक क्या प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। सूर्य राहु युति का जातक पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इस युग के कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि जातक के मानसिक विकार, अस्थिर मन, भ्रमणशीलता, भावनात्मक असंतुलन, चंचलता और आत्महत्या जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए इस युति के नकारात्मक माना जाता है और इससे बचने के लिए जातक को ध्यान करना अति आवश्यक होता है। इस युति के कारण जातक की आध्यात्मिक उत्थान में बाधा आ सकती है। वो आध्यात्मिक अभ्यास नहीं कर पाते और उन्हें आध्यात्मिक विकास में कठिनाई महसूस होती है और इस युति के दौरान जातक जातिकाओं को आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि इसके कारण जातक को धन हानि का सामना करना पड़ता है। सूर्य राहु युति के कारण जातक मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं, उन्हें चिंता और उत्सुकता की समस्या हो सकती है। इस युति से जुड़े जातक जातिकाओं में संदेह और अनिश्चितता मतलब किसी भी समस्या हो सकती है। वो निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं और जातक को अपनी सोच निर्णय पर अधिक ध्यान देने की अति आवश्यकता होती है। इस युति के दौरान जातक जातिकाओं को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इस युति में सूर्य और राहु एक साथ होते हैं और जब यह दोनों ग्रह एक साथ आते हैं वो जातक जातिकाओं को नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इस युति के समय शुभ ग्रहों की शक्ति कम हो जाती है और अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त भी नहीं होते हैं। इस युति के दौरान जातक जातिकाओं को अधिक तनाव हो सकता है और व्यक्ति को नींद न आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। और सूर्य राहु की युति के कारण जातक जातिकाओं को बातों को सोचते रहते हैं और किसी भी बात को सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में अनेक सवाल चलते रहते हैं। यह युति व्यक्ति को सोचने और इस क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, उन्हें असमंजस में डाल सकती है। आपको इस युति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जातक जातिकाओं को क्या करना पड़ता है। सूर्य राहु युति से जुड़े आप लोगों को मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। जब सूर्य राहु युति किसी भी जातक जातिकाओं की कुंडली में किसी भी घर में हो तो आप मंत्र का जप करने से सूर्य राहु युति का प्रभाव कम हो सकता है। कुछ शक्तिशाली मंत्र है जो सूर्य और राहु को शांत कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र। आप दान करने से सूर्य राहु की युति का भी बुरे प्रभाव कम होता है और आप सोने, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, घी आदि का दान कर सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन से इस युति का प्रभाव कम हो सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य राहु युति का बुरे प्रभाव कम होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आप आत्म की रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और ये मंत्र द्वारा अभिमंत्रित होना होगा। और सूर्य और राहु की पूजा भी कर सकते हैं। सूर्य राहु युति का प्रभाव इससे कम हो सकते हैं। सूर्य की पूजा के लिए आप सूर्य देवता की मूर्ति, सूर्य मंत्र आदि का उपयोग कर सकते हैं। सूर्य राहु की युति होने से आप भगवान शिव और माँ दुर्गा की पूजा करने से जातक को विशेष लाभ मिलता है। भगवान शिव जातक को इस युति से बुरे प्रभाव और अशुभ गतिविधियों से जातक को बचाते हैं और माँ दुर्गा की पूजा से व्यक्ति को सभी दुश्मन परास्त हो सकते हैं। सूर्य राहु की युति में भगवान शिव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय शिवलिंग के सामने दिया जल के साथ पूजा अर्चना करना जातक के लिए शुभ होता है। इस समय व्यक्ति को नहाने के पानी में शुद्ध गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। सूर्य राहु की युति में इस दौरान आप शिव
स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप से अधिक आपको लाभ मिल सकता है। और आप मंत्र भी जप कर सकते हैं सूर्यदेव का। आप सूर्यदेव को जब सुबह नहा धोकर स्नान करके आप शुद्ध परिष्कार वस्त्र पहनकर आप सूर्य के सामने जल देकर ओम सूर्य राहुवे नमः का मंत्र 108 बार जप कर सकते हैं। इसी तरह आप ओम ह्रीम राहुवे नमः का भी मंत्र जप कर सकते हैं 108 बार। और आप लगातार यदि आप ओम नमः शिवाय का भी जप प्रतिदिन 108 बार करें तो सूर्य राहु का युति का नकारात्मक प्रभाव से आप लोग बच सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सूर्य राहु का युति के बारे में बताया। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो पाने के लिए आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा जरूर चाहिए। आप लोगों का हमेशा कल्याण करे भगवान। जय सीताराम।